Hello friends, this is Rishabh in front of you, special educator. Welcome to my channel दिव्यांगजन ट्यूटोरियल। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि बच्चों के बिहेवियर इश्यूज़ क्या क्या होते हैं। लास्ट 2 क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। जिन्होंने अटेंड नहीं करी है प्लीज़ जाके मेरी प्रीवियस वीडियो को देख लें। उसमें मैंने बताया है कि बच्चों के क्या क्या बिहेवियर इश्यूज़ होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं, कौन से बच्चे करते हैं, और फिर उसके बाद दूसरी ही क्लास में मैंने इसको बताया था इसका मैनेजमेंट, कैसे प्रबंधन यानी मैनेजमेंट उसका प्रबंधन, कैसे उन बच्चों के बिहेवियर का मैनेजमेंट ये कराया जाए, कैसे उनको सुधारा जाए। ठीक है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए और आपको पता लग जाएगा। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ जो एक सिंपल टॉपिक है, वो है बच्चों के टाइप्स, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बच्चे किस किस प्रकार के बच्चे हैं हमारे समाज में। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है और इसलिए मैंने आज बनाई है वीडियो। और इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने 6 टाइप्स के बच्चे लिखे हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि 6 टाइप्स के बच्चे हैं, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। पहला होते हैं बच्चे मेंटल रिटार्डेड या इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड, जिसे आप MR और ID, मैंने आपको पहले भी दिखा रखा है। मेंटल रिटार्डेशन मतलब MR, शॉर्ट में इसको शॉर्ट में एब्रिविएशन यूज़ करते हैं MR, और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को ID, और जिसको हिंदी में मंदबुद्धि यानी कि मेंटल रिटार्डेड, और इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड को बौद्धिक अक्षमता। दूसरे बच्चे होते हैं ऑटिज्म। जो ये ऑटिज्म प्लस ADHD होते हैं ना, ये बच्चे जो होते हैं इनको हिंदी में कहते हैं स्वाधीनता आत्मकेंद्रित। जैसा कि पता लग रहा है ये अपने आप में आत्मकेंद्रित यानी अपने आप में ही केंद्रित है। मैंने ऑटिज्म पे और मेंटल रिटार्डेशन पे आगे मैं वीडियो डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि ये जो 2 कैटेगरी है उसमें डाउन सिंड्रोम भी आ जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन में आ जाएगा। तो ये 3 प्रकार के जो बच्चे हैं इनके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें ऑटिज्म सबसे बड़ी ब्रांच है। इसको जानना हर मनुष्य के लिए, हर आदमी को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं जिनको उनको नॉलेज कम होती है, इसलिए वो इन बच्चों को कैसे हैंडल किया जाता है ये बहुत जानना जरूरी है। मैं आगे ये वीडियो बनाने वाला हूँ ऑटिज्म पे और मेंटल रिटार्डेशन पे, इन पे सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा या एक में बना दूंगा। ठीक है, और डाउन सिंड्रोम भी इसी में आ जाएगा, क्योंकि डाउन सिंड्रोम भी मेंटल रिटार्डेशन का पार्ट है। चौथा आता है स्लो लर्नर, जो या ऐसे लर्निंग डिसेबिलिटी, जो धीरे सीखने या सीखने में असक्षम हो, जल्दी नहीं सीख पाते ये लोग। डल लर्नर वो होते हैं जो मंद होते हैं, आलसी होते हैं, सुस्त होते हैं, जिनको किसी कारण मतलब डल है, लर्नर है। मतलब ये नहीं कि उनको कोई वो चीज़ नहीं मिल रही है, कोई इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, ये अपने आप में डल है। इसके कारण हो सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। एक बुलिंग, सेपरेटेड और स्कूल ड्रॉप, ये एक ही कैटेगरी के चाइल्ड है। इनको तीन मैंने वर्ड्स में जो संज्ञा में डिवाइड किया हुआ है। बुलिंग होता है छिड़के हुए बच्चे, यानी कि इनको निकाला हुआ। ठीक है, और मतलब जो पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं करते या जो उन्हें केयर गिवर है उनको सपोर्ट नहीं करते, वो प्रकार के बच्चे इसमें आएंगे। सेपरेटेड अलग कर रखा है, चाहे वो खुद अलग हो गए हैं या वो पेरेंट्स द्वारा अलग किए गए हैं, एक ही बच्चे। तीसरा होता है स्कूल ड्रॉप। ये क्या होता है? स्कूल से ड्रॉप करे हुए किसी कारणवश। ये स्कूल ड्रॉप के बहुत से कारण होते हैं, ये आपको पता होगा और मैं अभी बताऊंगा अभी। ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं हम। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि मेंटल रिटार्डेड या इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे कौन से होते हैं। इसमें मैं आपको एक बताऊं कि मेंटल रिटार्डेड जो होता है और मेंटल इलनेस, ये 2 एक अलग प्रकार की चीज़ है। मेंटल रिटार्डेशन को मेंटल या फिर कह लो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड को आप मेंटल इलनेस से नहीं जोड़ेंगे। इलनेस क्या है? एक बीमारी है जो क्यूरेबल है, जिसका इलाज है। और जो मेंटल रिटार्डेशन है ये एक फिक्स्ड रिटार्डेशन है, यानी फिक्स एक मेंटल प्रॉब्लम है जो बर्थ से या कह लो बर्थ के कुछ कभी भी हो सकती है, ये 18 साल से पहले होती है हमेशा। ये चीज़ आप अगर कभी किसी बुक में पढ़ोगे तो आपको क्लियर दिख जाएगा, इट मैनिफेस्ट्स बिफोर 18 ईयर्स। ठीक है, तो 2 मैंने आपको टर्म बताई, मेंटल रिटार्डेशन और एक मेंटल इलनेस। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन तो इनक्यूरेबल है, यानी इसका कोई इलाज नहीं है। इनक्यूरेबल, इट इज इनक्यूरेबल, देयर इज नो थेरेपी, देयर इज नो मेडिसिन्स फॉर दिस, एंड देयर इज नो एनी सर्जरी ऑपरेशन फॉर दैट। ठीक है, और मेंटल इलनेस दैट इज क्यूरेबल विद मेडिसिन्स, थेरेपीज,
even sometimes operation, little bit operation and can be, but it may, almost it is curable. तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये क्यूरेबल यानी इलाज किया जा सकता है। इसका क्यूरेबल का मतलब इलाज, ला इलाज कह सकते हैं इसको हिंदी में, इलाज योग्य नहीं है, इलाज नहीं होता। मैंने हिंदी में लिख दिया है, बाकी पेरेंट्स लोग इसको सिंपली समझ लें, क्योंकि इतना डीप नहीं जाने, क्योंकि हम वाली पढ़ाई के लेवल पे नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। दूसरा होता है इलाज होता है, इलाज है, इसका इलाज है, इलाज होता भी है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो क्या होता है, मेंटली रिटार्डेड जो बच्चे होते हैं ये क्या होते हैं, अपने आप में ये 3-4 चीज़ों में बेसिकली देखे जाते हैं। एक तो अडेप्टिव स्किल होती है, अडेप्टिव स्किल, ठीक है। दूसरा हो गया SHF, सेल्फ हेल्प स्किल, SHS सेल्फ हेल्प स्किल, यानी जो जैसे अपने आप में कपड़े पहनना और मतलब अपने आप जूते पहनना, अपने आप की चीज़ें करना, पर्सनल चीज़ें करना, ये सेल्फ हेल्प स्किल आती है। इसमें आता है ADL भी सेल्फ हेल्प स्किल्स है, पर थोड़ा सा अलग है। ADL होता है एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, ये मैंने पहले भी वीडियो में डिस्कस कर रखा है। आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखोगे तो इन एब्रिविएशंस को आप समझ सकते हो। इसमें मुझे ज़रूरी नहीं है वैसे लिखवाना, फिर भी लिख देता हूँ, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, अपने आप की रोज़मर्रा की चीज़ें करना। इनमें ये बच्चे पीछे होते हैं, हो सकते हैं। और फिर ये सोशल स्किल्स भी आ जाती है, थोड़ी सी सोशल स्किल्स, इसमें SQ देखते हैं। फिर देखते हैं IQ, यानी कि इनका IQ अक्सर कम होता है, तभी ये मेंटल रिटार्डेशन में आते हैं। IQ का मतलब होगा इंटेलिजेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो जो सोशल बुद्धि लाभ भी कहते हैं हिंदी में, बुद्धि लाभ भी, और सोशल स्किल यानी सामाजिक जो उनके अंदर कमी होती है वो होती है। तो इन चीज़ों पे होता है। अडेप्टिव स्किल वो होती हैं जो हम अडेप्ट करते हैं अपने एनवायरनमेंट से, अपने पेरेंट्स से, अपने आसपास की चीज़ों से। तो ये अडेप्टिव स्किल बच्चों के अंदर नहीं हो पाती। जैसे क्या होता है, बच्चों के कुछ माइलस्टोन होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो 6 महीने में एक सोशल स्माइल देता है। मेंटल रिटार्डेड बच्चा नहीं दे सकता, दे भी सकता है, ठीक है, क्योंकि ये इवन 18 एज से पहले देखा जाएगा कि कितनी चीज़ें अचीव होती। अब अगर बच्चा 1 साल में थोड़ा बहुत घुटने के बल या हल्का हल्का किसी सहारे के बल चल लेता है, पर क्या हो सकता है कि वो अगर मेंटल रिटार्डेड बच्चा है या इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चा है वो नहीं चलेगा। 5 साल की उम्र में बच्चा पढ़ना, बोलना, थोड़ा बहुत पढ़ना, थोड़ा बहुत लिखना, आसपास से बातें करना सीख जाता है। हो सकता है कि वो बच्चा ना कर ना पाए। कम्युनिकेशन भी आ जाता है इसमें। मैं एक चीज़ और बता दूँ, कम्युनिकेशन, ठीक है, जिसमें हम लैंग्वेज डेवलपमेंट कह सकते हैं। तो ये 1, 2 जितने भी 5 स्किल है, इनमें बच्चा क्या होता है, कम होता है। पर हम यहाँ पे ये तर्क दे सकते हैं, या पेरेंट्स या एजुकेटर्स जो होते हैं या जो इन्वायरमेंट वाले लोग, वो ये कह सकते हैं कि सर ये तो हमने देखा है कि कई बच्चे अपने डेली लिविंग स्किल तो बहुत आराम से कर रहे हैं, मैंने कई बच्चे देखे हैं बहुत से कर रहे हैं, उन्हें कैसे मेंटल रिटार्डेड कहते हैं। तो हो सकता है यहाँ पे मैं उनका आंसर, ये उत्तर ये कहना देना चाहूँगा कि जब ADL स्किल्स तो वो कर ले रहे हैं, बट देखा जाएगा कि वो सोशल स्किल्स कर पा रहे हैं क्या, वो आते हैं। जैसे हम सोशल स्किल में बहुत से नियम है, आप जब सोशल स्किल्स के वो देखोगे ना, जो कहते हैं डोमेन्स, उनके बहुत सारे हैं, तो आप देखोगे कि बच्चा क्या किसी के आने पर ग्रीटिंग कर पा रहा है, क्या किसी के आने पर वो शर्म करता है, या वो बीच में खाना खा रहा है तो उसके बड़ा आ गया तो उसे नमस्ते या वो एक रिस्पेक्ट दे रहा है। तो ये सब चीज़ें देखने वाली है। या जैसे कि कोई खाना खा रहा है या कोई ऐसी चीज़ खा रहा है, वो उसे देखकर ललचा रहा है और उससे अगर मुझे भी दे दो, तो ये बिहेवियर उसके अंदर कंट्रोलेबल है नहीं है। क्या पता कोई बाहर का बंदा कोई चीज़ खा रहा है, 3rd पर्सन, वो उससे जाके मांग ले रहा है, तो ये बिहेवियर देखा जाता है मेंटल रिटार्ड बच्चों में। वो ऐसे नहीं वो ये सब चीज़ें नहीं समझ पाते। फिर आता है कम्युनिकेशन। कई बच्चे होते हैं 4 साल के हो गए, 5 साल के हो गए, अभी तक लैंग्वेज नहीं आई। लैंग्वेज आई है तो इम्पेयर्ड लैंग्वेज है। इम्पेयर्ड मतलब टूटी फूटी लैंग्वेज, मतलब अजीब तरीके से बोल रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा। कई बच्चे ए करके बोलेंगे, जहाँ ऐसे करके बोलेंगे, अजीब से कोइंग वर्ड्स निकालेंगे, कोइंग मोइंग जिसे कहते हैं, जैसे हम लैंग्वेज में ये चीज़ पढ़ाई जाती है, तो वो इस तरीके से बोलेंगे, कोई प्रॉपर लैंग्वेज नहीं होगी उनकी। सेल्फ हेल्प स्किल में
कई बच्चे बिल्कुल ही पिछड़े होंगे, उन्हें जूते पहनना भी नहीं आएंगे, इवन अपनी शर्ट भी नहीं पहनना आती उन्हें, तो ये चीज़ होगी। बट ये आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, पर ओवरऑल ये सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे अपने एज के अकॉर्डिंग। ये चीज़ देखी जाती है मेंटल रिटार्डेशन बच्चों में। और आईक्यू तो कम होता ही होता है, ये तो सीधी सी बात है। जो मेन चीज़ है ना इसमें, जो मेन चीज़ है वो ये है, एक तो ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। और कम्युनिकेशन भी देखी जाती है, पर कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन इन बच्चों के अंदर होती है। कम्युनिकेशन का जो सबसे बड़ा मेन इशू होता है वो सबसे ज़्यादा होता है स्वालीनता यानी कि ऑटिज्म के बच्चों में। वो उनकी लैंग्वेज जो होती है वो सब प्राइमरीली उसमें ही देखे जाते हैं। अभी मैं ऑटिज्म पे आऊँगा। तो ये 3 मेन फैक्टर है, 1 2 3 4। ये तो है ही, जो मैंने इस पर रेड लगाया ना आईक्यू, इस पे तो ये वो है ही कि वो आईक्यू है कम, तभी वो मेंटल रिटार्डेशन की कैटेगरी में आए हैं। आईक्यू जो हमारा होता है वो नॉर्मल जो होता है, आईक्यू जो होता है नॉर्मल, मैं लिख दूँ NOR में नॉर्मल, वो होता है 90 प्लस या 90 अप टू 90 प्लस ही मान लो, क्योंकि 90 हो गया तो कुछ पॉइंट ऊपर जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो 90 प्लस हो गया, बट इससे नीचे में हम उसे मेंटल डाल सकते हैं। मैंने आपको जब मैंने ये अपनी फर्स्ट वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने मेंटल रिटार्डेशन को बताया था। इसमें 3 प्रकार के लोग आते हैं। एक आते हैं मेंटल वो एजुकेबल MR और ट्रेनेबल MR और बताया था मैंने आपको कि इसमें कस्टोडियल MR, ठीक है। वो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने आपको पहले भी 3 से 4 कैटेगरी बता रखी है इन बच्चों की जो होती हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको जैसा कि बता रखा है कि पहले भी वीडियो में बता रखा है कि जो बच्चों की कैटेगरी होती है, जो डल नॉर्मल होते हैं, जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था, सबसे पहले इसी चीज़ पे मैंने जोर दिया था, वो था एजुकेबल MR, फिर आता है ट्रेनेबल MR और कस्टोडियल MR। आप ट्रेनेबल MR, एजुकेबल MR यानी माइल्ड लेवल के, यानी कि कम लेवल के, ठीक है, जिन्हें पढ़ाया जा सकता है, ये पढ़ाया जा सकता है, इनको पढ़ाया, एजुकेबल यानी पढ़ाने योग्य, ठीक है। और ये होता है डल होता है मतलब सुस्त थोड़ा, जैसे मैंने आप उसमें पहले बता रखा है। ट्रेनेबल, ये केवल इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है। कस्टोडियल, इनकी केवल देखभाल की जाती है। ये जो होता है ये कस्टोडियल मतलब देखभाल के लिए, ये केवल देखभाल के लिए होते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप डल नॉर्मल का देख सकते हैं 75, 80 और 80 से इवन 90 तक जाते हैं ये बच्चे। ये मतलब बच्चे क्या होते हैं, एक आप इन बच्चों को तो आप नॉर्मल स्कूल में देख सकते हो, किसी नॉर्मल स्कूल में बैंक पेज में पढ़ रहे होंगे, बस टीचर थोड़ा इन पर ज़्यादा ध्यान देगा, ठीक है, बस ये फ़र्क है। एजुकेबल, ये क्या होता है, सोशल स्किल और कम्युनिकेशन स्किल में ठीक होते हैं, इसलिए इन्हें एजुकेबल MR कहा जाता है। क्योंकि क्या होता है, एक बच्चा एजुकेबल है यानी बोल रहा है और अपने आसपास की चीज़ें कर ले रहा है, तो ऑब्वियस बात है उसे एजुकेशन में लाया जा सकता है। एजुकेशन में भी ये चीज़ें अडॉप्ट करना सीख लेते हैं, कि चीज़ें सीख रहे होते हैं। इनका IQ थोड़ा सा कम होता है, तो इसी हिसाब से हम उनको उसी प्रकार की एजुकेशन देते हैं। एजुकेशन इम्प्लीकेशंस में बहुत आप समझ सकते हो, आपको ज़्यादा इसकी चीज़ की जरूरत नहीं है, बस आप इस चीज़ को समझिए। बाकी मैं आगे जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। ट्रेनेबल MR वो होते हैं, ट्रेनेबल MR और ID आप समझ सकते हो ना। MR मतलब मेंटल रिटार्डेशन, ID मतलब इंटेलेक्चुअल डिसेबल, दोनों को इंटरचेंजबली यूज़ करा जाता है, एक साथ यूज़ करा जाता है। तो इनमें क्या होता है, इन बच्चों को केवल और केवल हम सेल्फ हेल्प स्किल यानी SHL, सेल्फ हेल्प स्किल और ADL स्किल पे ज़्यादा जोर देते हैं, जो अपने वो रोज़मर्रा के काम कर सके इन वाले बच्चों को। इसमें तो एजुकेशन दी जा रही है ना, इसमें एजुकेशन के साथ बच्चों की सेल्फ हेल्प स्किल भी दी जाती है और ADL स्किल भी थोड़ा बहुत कराया जाता है। जिस बच्चे को थोड़ा बहुत कमी होती है ADL स्किल में, मतलब नहीं कर पा रहा, और सोशल मैनर भी सिखाए जाते हैं। सोशल मैनर्स या स्किल कह लो या मैनर कह लो, सोशल मैनर सिखाए जाते हैं इसमें इन बच्चों को स्टडी के साथ, नॉर्मल स्टडी के साथ, ठीक है, नॉर्मल एजुकेशन के साथ सिखाया जाता है, जैसा बच्चे का लेवल हो, ठीक है। और क्या होता है ट्रेनर लेवल, इनमें केवल SHL, इसमें क्या होता है कि एजुकेशन जो होती है ना, एजुकेशन जो दी जाती है वो रेयरली फोकस्ड होती है। एजुकेशन इज रेयरली फोकस्ड,
ठीक है, बहुत कम ध्यान दिया जाता है। अगर बच्चा ये चीज़ें कर ले रहा है, एजुकेशन में कम है, तो कोई वेंचर को कि ट्रेनेबल है, क्योंकि इनमें हम बच्चों को बहुत आगे नहीं ले आ सकते। इन बच्चों को ले आ सकता है बट अप टू लेवल देखा जाता है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है इन बच्चों पे, आप इस बात का यकीन मानना। और कस्टोडियल, इन बच्चों पे तो केवल इनको सेल्फ हेल्प स्किल ही सिखाई जाती है और एडीएल स्किल सिखाई जाती है ओनली। एजुकेशन तो आप इस पर क्रॉस मार दीजिए, एजुकेशन से क्रॉस, क्योंकि एजुकेशन कर ही नहीं पाएंगे बच्चे, अपने आप में अपनी चीज़ें ही नहीं कर पाते, खाना ही नहीं खा पाते, उठ ही नहीं पाते, एक जगह पड़े रहते हैं एक यूँ कह लो खिलौनों की तरह। तो आप इस चीज़ को समझिए, तो ये चीज़ आप समझिए कि ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे केवल केयर के तौर पे रखे जाते हैं, इनकी केवल केयर की जाती है, ठीक है। बाकी और भी इसके अंदर चीज़ें आती हैं, वो मैं डिस्कस आगे करूँगा। अब हम आते हैं ऑटिज्म पे। तो हम बात करते हैं ऑटिज्म। अब आती है ऑटिज्म की बारी कि ऑटिज्म क्या होता है। ऑटिज्म एक ऐसी ब्रांच है, इस पे गूगल पे जाओगे, आप यूट्यूब पे जाओगे, बहुत सारी डिटेल्स हैं। इवन मैं चाहता हूँ कि पेरेंट्स लोग, एजुकेटर्स लोग इसके बारे में जानें। तो जो ऑटिज्म है, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, मैं अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, इसलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं समझाने वाला, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, इसे कुछ मिनट्स के अंदर कवर नहीं किया जा सकता। अगर कवर करने की कोशिश करेंगे तो बहुत सी चीज़ें छूट जाएंगी। मैं शॉर्ट में बताऊं, ऑटिज्म बच्चे अपने आप में, मैंने जैसा बताया, इसका मतलब स्वाधीनता होता है, आत्म केंद्रित होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बच्चा एक दो चीज़ों में प्राइमरी देखा जाता है। एक सोशल कम्युनिकेशन, उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल होती है वो पुअर होती है, और दूसरा वो सोशली बहुत पुअर होता है। उसे सोशल इंटरेक्शंस तो इन बच्चों के अंदर आप रेयर ही देख पाओगे। कोई प्योर ऑटिज्म बच्चा सोशली है ये देख ही नहीं पाओगे आप। तो ये सोशल नहीं होते। पहला होता है प्राइमरीली, प्राथमिक तौर पर ये क्या होते हैं, कम्युनिकेशन, यानी कि इनकी बात करना, लैंग्वेज या लैंग्वेज डेवलपमेंट भी कह सकते हो आपसे कम्युनिकेशन, क्योंकि लैंग्वेज होगी तभी कम्युनिकेशन हो पाएगा, लैंग्वेज। एंड क्या होता है, सोशली पुअर, सामाजिक तौर पे बहुत पुअर होते हैं, ठीक है। तो इन दो बिहाफ पर हम बच्चों को देखते हैं। क्या होता है इन बच्चों के साथ, इनकी लैंग्वेज सेल्फ टॉट होती है, ये अपनी दुनिया में रहते हैं, इनको आसपास के एनवायरनमेंट से कुछ खास मतलब नहीं होता, इनको सेंस नहीं होती, थ्योरी ऑफ माइंड TMO जो मैं आगे बताऊंगा, कोई थ्योरी ऑफ माइंड नहीं होती, किसी के माइंड को नहीं पढ़ पाते, कोई गुस्सा है क्या है, किस नज़र से हमें देख रहा है, क्या वो हमें कहना चाह रहा है, ये चीज़ें वो नहीं देख पाते, इस चीज़ को वो समझ नहीं पाते। तो ये चीज़ उनके अंदर होती है। तो ये बच्चे अपने आप में, और ADHD का मतलब होता है एक्टिविटी ऑफ डेफिशिएंट हाइपर डिसऑर्डर, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो बच्चे होते हैं वो हाइपर एक्टिव होते हैं, हाइपर एक्टिव ज़्यादा होते हैं इसमें। और H जो है ना, यहाँ पे H, इसमें एक हाइपर को भी डिनोट करेगा और ये हाइपो को भी डिपेंड करेगा। हाइपर का जस्ट उल्टा हाइपो, आप हाइपर बच्चा देख सकते हो, एक हाइपो देख सकते हो। एक बच्चा हाइपर बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है, कर रहा है, उदम मचा रहा है, पूरा आसमान उठा के रख ले रहा है जैसे हम कहते हैं, और दूसरा बच्चा हाइपो बिल्कुल डल है, थप्पड़ मार दिया वहीं खड़ा हुआ, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल उसे कोई मार रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, कोई नहीं, वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो अपना जहाँ एक बॉक्स की तरह खड़ा कर दिया, वो अपने ही उसमें रहेगा। तो हाइपर हाइपो दोनों होता है। अटेंशन में होता है ना, अटेंशन, दोबारा बताता हूँ इसकी जो फुल फॉर्म, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। हाइपर से हाइपो भी हो जाता है, ठीक है, हाइपर एक्टिव भी हो सकता है H का, और हाइपो भी हो सकता है। तो ये बच्चे होते हैं, इस प्रकार के होते हैं, काफ़ी हाइपर होते हैं। इस पर आप वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी है और गूगल पे भी है। बाकी मैं इस पर अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, काफ़ी एजुकेटर्स ने, और काफ़ी एनिमेटेड वीडियो है यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम, जो कैटेगरी है, तीसरी कैटेगरी आती है डाउन सिंड्रोम। जो डाउन सिंड्रोम बच्चे होते हैं, इसमें क्या होता है, उनका जैसे पेरेंट्स, आपको पता होगा कि बच्चा XY अगर बॉय है तो, या बायोलॉजी के और साइंस के स्टूडेंट अच्छे से जानते होंगे, और X मिलता है तो होती है गर्ल, ठीक है। ये चीज़ होती है, ये चीज़
खैर मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें इतनी कोई एजुकेटर्स को इतना जानना ज़रूरी नहीं है, ये बस जस्ट नॉलेज के लिए है। क्योंकि फादर के पास एक्स वाई दोनों होते हैं और मदर के पास एक्स होता है, इसलिए फादर को जेंडर डिटर्मिनेशन ज़्यादा जो फादर होता है वो डिटर्मिनेंट माना जाता है। क्योंकि फादर से क्या जाएगा, एक्स जाएगा तो लड़की बनेगी, वाई जाएगा तो लड़का बनेगा। तो क्या होता है, इन बच्चों के साथ जो क्रोमोसोम होते हैं ना, एक्स एक्स वाई हो जाता है या एक्स वाई वाई हो जाता है, या कह लो एक क्रोमोसोम, इनके जो हमारे जो 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, 23 क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं, इनमें बच्चों में एक पेयर ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए डाउन सिंड्रोम होते हैं। आप इन बच्चों को देखोगे तो इन बच्चों का फेस बिल्कुल फ्लैट होगा, हाथ होंगे, और ये बच्चे डॉर्फ होंगे, ये बच्चे डॉर्फ होंगे, डॉर्फिज्म आ जाता है, यानी बोनापन। ये बच्चे अधिकतर बोने होंगे, यानी हाइट में कम होंगे, बोनापन। ठीक है, इन बच्चों के अंदर हाइट कम होगी, लैंग्वेज डिसऑर्डर होगा, इन बच्चों के अंदर लैंग्वेज डिसऑर्डर होगा। मोस्टली 96%, 97% बच्चों के अंदर, इवन 98 मान लीजिए कि इन बच्चों के अंदर लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है, इन लैंग्वेज नहीं बोल पाते। लिरिंग्स जो होता है अंदर का, जो अंदर होता है वो मोटा हो जाता है और इस वजह से इनकी लैंग्वेज पूरी नहीं होती। जीभ इनकी मोटी होती है, हाथ इनकी जो फिंगर्स होती है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है फ्लैपी होता है, हाथ बिल्कुल फ्लैप होते हैं, बॉडी स्किन बिल्कुल मोटी मोटी होती है। और क्या होता है, जो इसमें सबसे बड़ी बात होती है वो होती है मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेड बच्चे होते हैं, ये सारे बच्चे मेंटल रिटार्डेड होते हैं, यानी मेंटल रिटार्डेड का पार्ट कह सकते हैं आपसे, इसे आप मेंटल रिटार्डेशन का पार्ट कह सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये मेंटल रिटार्डेड होते हैं ये बच्चे। देखो मैंने आपके लिए रेड लगा रखा है, आप इसको देखो। तो ये बच्चे क्या होते हैं, मेंटली रिटार्डेड होते हैं, और इन बच्चों के अंदर वही सब IQ होता है जो मेंटल रिटार्डेशन, ये मेंटल रिटार्डेशन की ही कैटेगरी है। बट ये क्यों अलग है, क्योंकि इन बच्चों की पहचान बहुत ईजी है। क्यों, आप किसी भी डाउन सिंड्रोम बच्चे को देखोगे फ्लैट हो, तारे ज़मीन पर आपने जब एक मूवी है, आपने जब उसे देखा हो तो आप उसमें देख सकते हो कि बच्चे के फ्लैट फेट है और बिल्कुल चाइनीज़ जैसा, मंगोलिज्म जिसे कहते हैं वो ग्रुप आ जाता है, और चाइनीज़ जैसा चेहरा है और हाथ बिल्कुल छोटे छोटे हैं, और ये अधिकतर बौने होते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, दूर से देखने पे ही पता लग जाते हैं। और इनमें सब वही कैटेगरी है जो MR में बताई मैंने, वो आप जस्ट रिलेट कर सकते हो। तो ये बच्चे क्या होते हैं, ये बच्चे सोशली और कम्युनिकेशन स्किल में ही खराब होते हैं। ये सारा पार्ट MR यानी मेंटल रिटार्डेशन यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड का है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो फ्रेंड्स अब आते हैं चौथी कैटेगरी पे, वो है स्लो लर्नर। स्लो लर्नर बच्चे अधिकतर आसपास और हर जगह आपको दिख जाएंगे, हर चौथा पांचवा बच्चा स्कूल में आपको स्लो लर्नर दिख जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि वो कितना स्लो है, क्या उस पर इम्प्लीकेशंस दी जा रही हैं, पेरेंट्स एनवायरनमेंट का क्या रोल है। ठीक है, तो स्लो लर्नर जो बच्चे होते हैं उनकी सब चीज़ ठीक होती है, सेल्फ हेल्प स्किल भी ठीक होती है, 19-20 तो सब में चलता है, थोड़ा बहुत तो हमें भी नहीं आता होगा कि कल को हम कह रहे कि हमें एक चीज़ नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्लो लर्नर हो गए, या क्योंकि हो सकता है हमें वो चीज़ सिखाई ना हो या वो एप्लीकेबल ना होती हो। जैसे हमें आटा गूंदना नहीं आता, तो बॉयज़ कह सकते हैं कि आटा गूंदना उन्हें नहीं आता, क्यों, उन्हें हम ये नहीं कह सकते वो स्लो लर्नर है, या वो MR है, या वो छिड़के हुए, मतलब ये है कि उन्हें कभी सिखाया नहीं है, वो एनी का पार्ट है, नॉट एक्सपोजर, यानी उन्हें एक्सपोज नहीं करा गया है। ठीक है, तो ये चीज़ हम कह सकते हैं, या कह लो उन्हें ज़रूरत नहीं है आटा गूंथने की, क्योंकि वो उस लेवल को आगे माइंड को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें ज़रूरत भी नहीं होती हैं, जैसे कह दे कि किसी को टेलीग्राम चलाना आता है, जो पहले पुराने, अब टेलीग्राम का ज़माना नहीं, तो नहीं चलाना आता तो कोई बात नहीं, उसका ज़माना गया, क्योंकि एप्लीकेबल ही नहीं है। कोई कहेगा चिट्ठी लिखने आती है, चिट्ठी का फॉर्मेट पता है आपको कैसा, हमें जानने की जरूरत नहीं, कोई चिट्ठी अब होती ही नहीं। तो कुछ चीज़ें की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो नहीं आती है हमें, या नहीं हमें करनी ही नहीं आगे अपने लाइफ में। जैसे कोई कह दे कि क्या आपको बायोलॉजी आती है अच्छे से समझ में, कहते हैं हमारी लाइन ही नहीं, हमें समझने की ज़रूरत ही नहीं, थोड़ा बहुत समझ लेंगे तो अच्छी बात है। तो हम स्लो लर्नर थोड़ा बहुत तो हम सेल्फ हेल्प स्किल और इनकी कम्युनिकेशन स्किल में देख ले जाए, वो एक तरफ कर दी जाती है, पर ये ऑलमोस्ट ठीक होते हैं। सोशल इन्वायरमेंट एवरीथिंग इज़ ओके। ठीक है, बट वी कंसिडर स्लो लर्नर
एज ए स्लो इन एकेडमिक्स, यानी कि अगर हम उसने एकेडमिक तौर पे यानी पढ़ाई लिखाई के तौर पे देखा जाए तो वो पढ़ाई लिखाई के तौर पे बहुत कमज़ोर होते हैं, अपने स्कूल से पीछे चल रहे होते हैं। बच्चा आ गया है सेकंड थर्ड क्लास में, फोर्थ क्लास में, पर बच्चे को सेकंड का ही लेवल आ रहा है, थर्ड का भी नहीं आ रहा है। इवन वो फोर्थ क्लास में है, वो थर्ड के लेवल हल्का हल्का सीख रहा है, वो फोर्थ में आ चुका है, और उसे फोर्थ तो छोड़ो थर्ड का भी लेवल ढंग से नहीं आता है, तो हम ये कहेंगे कि वो स्लो लर्नर है। फिर हम उसे धीरे धीरे उससे ट्रैक पे लाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, सिर्फ एक अच्छे एजुकेटर्स का रोल होता है, इसमें कोई थेरेपिस्ट की ज़रूरत नहीं है हमें। इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट या बहुत ज़्यादा मेडिसिन कोई करा रहा है या कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें खिला रहा है कि मेडिसिन खिलाओ इसे कि इसका दिमाग तेज है, ऐसा कुछ नहीं है। बस बच्चे पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, पेरेंट्स को भी, टीचर्स को भी, और स्कूल इन्वायरमेंट में भी। उसके आसपास अच्छे दोस्त हैं, उसकी मदद करते हैं पढ़ाई में, उसको समझाते हैं, तो वो अच्छा अचीव कर पाएगा। अब हम आते हैं पाँचवीं कैटेगरी में। पाँचवीं कैटेगरी आती है हमारी डल लर्नर। जो डल लर्नर होते हैं वो एक्चुअल में क्या होता है, वो उनका सब कुछ ठीक होता है, उनकी सोशल स्किल्स भी ठीक होती हैं, सेल्फ हेल्प स्किल भी ठीक होती हैं, कम्युनिकेशन स्किल भी ठीक होती है, कम्युनिकेट बहुत अच्छे से करते हैं, उनके अंदर बहुत चीज़ें अच्छी होती है। इवन कई बार नॉर्मल लोग भी कहते हैं इतना अच्छे से बात कर रहा है, इतने अच्छे से हम कभी कभार हम भी नहीं बात कर पाते, इतने पेशेंस के साथ हम भी बात नहीं कर पाते। और डल लर्नर जो होते हैं वो ये भी जानते हैं कि हमें कहाँ कैसा व्यवहार करना है, कहाँ कैसा ड्रेसअप होना है। ग्रूमिंग स्किल भी अच्छी होती है, एडीएल स्किल जैसे कि हम कह सकते हैं, सारी स्किल्स बढ़िया होती है ओवरऑल। बट ये डल लर्नर होते हैं, डल मतलब स्लो। अब पर ध्यान रखना, डल को स्लो से कंफ्यूज मत करना, थोड़ा सा डिफरेंस ये है डल और स्लो में, क्योंकि दोनों एक नहीं है, दोनों एक होते तो सीधी बात है डल वर्ड अलग अलग क्यों किया जाता। पर डल वर्ड ये कहता है ये सुस्त होते हैं, इनके अंदर जो होते हैं ना ये डीमोटिवेटेड होते हैं अंदर से, या कह लो कि इनको अपने एकेडमी में अपने इसमें मज़ा नहीं आ रहा होता, इसे कहते हैं ना कि ये इनको इंटरेस्ट नहीं होता, तो ये इसलिए डल हो जाते हैं। जैसे कोई बच्चा मैथ्स में या साइंस में डल है क्योंकि उसे इंटरेस्ट नहीं है, या कह लो वो मोटिवेटेड नहीं है, या कह लो पेरेंट्स के द्वारा वो हटाएगा कि तुझे क्या करना, पढ़ाई वढ़ाई करनी है, तुझे अपना बिजनेस करना है, थोड़ा बहुत पढ़ ले और आगे बढ़। वो इसलिए इस चीज़ को लेकर सुस्त में यानी लीनियंट अपने आप को धीरे ले जाते हैं, स्लो कर लेते हैं अपने आप को, अपनी चीज़ को। ये नहीं कि उनका माइंड स्लो है, स्लो लर्नर का तो ये है कि उनका आईक्यू पे भी थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, हल्का बहुत, और ये भी होता है कि उन्हें वो धीरे सीखते हैं। बट क्या ये सीख सकते हैं, बट क्या होता है कि ये थोड़ा सुस्त हो जाते हैं अपने एनवायरनमेंट की वजह से, अपनी परिस्थिति की वजह से, और थोड़ा बहुत डिमोटिवेटेड होते हैं अंदर से। इनके अंदर कोई ना कोई टेंशन्स कह लो, या कोई ना कोई परेशानी कह लो, या कोई एक बीमारी होती है बच्चे को, इसके वजह से वो थोड़ा पीछे हो जाता है, या कह लो सुस्त हो जाता है, या कह लो बच्चा लेजी बहुत है, काम ढंग से नहीं कर पा रहा है, तो वो डल लर्नर में आ जाता है, काउंट हो जाता है। बस यही फ़र्क है स्लो लर्नर और डल लर्नर में। अब हम आते हैं लास्ट कैटेगरी में, जो है हमारा छठा। हमारा जो बच्चे आते हैं वो छठे टाइप के बच्चे आते हैं, वो आते हैं बुलिंग, यानी छिड़के हुए, माँ बाप से, इन्वायरमेंट से, या जो उनको पालने वाला है उनसे छिड़के, उन्हें छोड़ दिया, ठीक है। यही पार्ट जाके स्कूल ड्रॉप का पार्ट बनता है। जब बच्चे छिड़क दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं, तो वो स्कूल ड्रॉप हो जाते हैं। मान लो कोई बच्चा स्कूल में पढ़ रहा था, 8th क्लास में था, 9th क्लास में था, उसका डिस्प्यूट हो गया अपने पेरेंट्स से, अपने केयर गिवर से, या किसी कारणवश, या वो 10th में 11th 12th, तो उसने स्कूल ड्रॉप कर दिया, उसने वो छोड़ दिया। क्यों? ये आता है कि उसे मजबूरन छोड़ना पड़ा। क्यों? पेरेंट्स की फ़ीस दे रहे थे, उसका उनसे झगड़ा हो गया, या उनसे उनकी लड़ाई हो गई, या कोई मतभेद हो गया, या कोई बन नहीं पाया, तो बच्चे ने स्कूल ड्रॉप कर दिया, या कह लो बच्चों को अलग कर देते हैं, यानी पेरेंट्स लोग छोड़ देते हैं। तो ये बच्चे सेपरेटेड जो बच्चे होते हैं, ये एक ही टाइप में इसलिए ले रहा हूँ, मैं अलग अलग भी बता सकता था आपको, क्योंकि ये एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं, इसलिए मैंने उसको अलग एक ही उसमें दे दिया, ताकि आप अलग भी समझ सकते हो उसे। तो बस आपके समझने पर है कि बुलिंग छिड़के हुए बच्चे स्कूल ड्रॉप्ड जरूर होते हैं, ज़्यादातर बच्चे स्कूल ड्रॉप्ड होते हैं। बुलिंग ऐसा नहीं है कि पर ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ड्रॉप्ड हो सकता है अपनी पढ़ाई अपने पैसों के बल पे या अपने दम पर कर रहे हैं, पर एक छोटा बच्चा, पर एक 13-14 साल का बच्चा शायद अपने दम पर ना कर पाए। तो ये डिपेंड करता है, जैसा कि आपने देखा होगा कि कोई है ना आपके दरवाजे पे आया और वो है ना चूड़ी बेच रहा है, या कोई भी ऐसा हाउस होल्ड सामान बेच रहा है, इंग्लिश बोल रहा है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, उसके पहनावे से, उसके बोलने के ढंग से, और उसके देखने पर लग रहा है कि तो अच्छे घर से पता लग रहा है, बट वो कह रहा है वो चूड़ी बेच रहा है, तो आप उससे कह सकते हो आप
तो ठीक लग रहा है आपकी बोलने स्किल, थोड़ी बहुत इंग्लिश भी बोल रहे तो उसकी कहानी पता यही होगी, वो यही बताएगा कि मैं ऐसे ऐसे करके स्कूल ड्रॉप कर दिया था, मैंने ऐसे 10th में स्कूल या 12th में स्कूल छोड़ दिया, उसके बाद मैंने पढ़ाई बंद कर दी थी। तो इसमें क्या होता है, इनमें बच्चों के आईक्यू में कोई कमी नहीं होती, ये पूरे होते हैं, इवन कई बार अच्छे होते हैं नॉर्मल आईक्यू वालों से भी। कई बार पता लगता है इनका आईक्यू 100 के पास, 100 से प्लस हो जाता है, या कह लो 95 से भी प्लस चला जाता है। तो ये बच्चे क्या होता है कि अपनी स्किल्स में आगे बढ़ रहे होते हैं, जहाँ इन्हें मौका मिल जाता है, चाहे बुलिंग हो या सेपरेटेड मतलब अलग किए हुए, मतलब पेरेंट्स से अलग है वो, मतलब दूर दुनिया में पेरेंट्स से पहले ही छोड़ दिया, पेरेंट्स ने छोड़ दिया या वो खुद छोड़ गए, या कोई दंगा हुआ जैसे गदर फिल्म में दिखाया गया है, ऐसे और फिल्मों में दिखा गया है कि वो किसी कारणवश अपने पेरेंट्स से छूट गए, पेरेंट्स ने उम्मीद छोड़ दी कि वो बच्चा मिलेगा, वो किसी अलग कंट्री में या किसी अलग स्टेट में वो अपना काम कर रहा है या पढ़ ही रहा है, या इवन IAS की तैयारी कर रहा है। तो ये सेपरेटेड बच्चे क्या होते हैं, और ये कई सेपरेटेड बच्चे उल्टा भी हो जाते हैं, कई बार ये ऐसी अनसोशल एक्टिविटी में पड़ जाते हैं, जैसे आतंकवादी एक्टिविटी में, या गैम्बलर बन जाते हैं, या मर्डरर बन जाते हैं। ये बच्चे वो भी बन जाते हैं अगर इनको सही डायरेक्शंस ना मिले। तो कभी भी आप सेपरेटेड बच्चों को देखो या स्कूल ड्रॉप्ड बच्चों को देखो, प्लीज़ इनकी मदद करी जाए, इनको मोटिवेट करा जाए, इनको हमारे देश के धर्म सिखाए जाए, धर्म की बातें बताई जाए, इनको मर्यादा नीति की बातें बताई जाए कि हाँ ये सब बातें होती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, हमारे क्या फ़र्ज़ है हमारे देश के लिए, हमारे माँ बाप के लिए, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट के लिए। तो ये बच्चे अच्छे से समझेंगे। पर ये किसी गलत हाथों में चले गए, जैसे आतंकवादी या उग्रवादी, या मान लो किसी ऐसे गैंग में पड़ गए जहाँ जो मर्डर करते हैं, जो चोरी डकैती करते हैं, तो ये सेपरेटेड या स्कूल ड्रॉप बच्चे इन कैटेगरी में भी आ जाते हैं। इसलिए मैंने इस कैटेगरी को लिया, वरना मुझे लेने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि मैं ये पूरे समाज को बताना चाहता हूँ कि इन बच्चों की मदद करी जाए। अगर आप किसी स्कूल ड्रॉप बच्चे में से किसी एक बच्चे या 2 बच्चों को भी अगर आप पढ़ाई की तरफ आगे बढ़ाते हो, अपने पैसों से मदद करते हो, चाहे पैसों से, हाथ पैर से, या जो भी मन कर्म वचन जितना भी आपको इन चीज़ों और पैसे से भी मदद करने मिले, तो प्लीज़ इनकी मदद कीजिए। क्यों? ये बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं और बहुत ही ज़्यादा इनको लगाव और इनको प्यार की ज़रूरत होती है। ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में चले जाते हैं, तो प्लीज़ इन लोगों की मदद करी जाए, इन लोगों को जोड़ा जाए, अपने साथ जोड़िए इनको। और छिड़के हुए बुलिंग जो बच्चे होते हैं, जो पेरेंट्स कर देते हैं या स्कूल से होते हैं या मतलब अपने कहीं से होते हैं, तो इनकी भी मदद करी जाए। इन तीनों टाइप की कैटेगरी के बच्चों की आप मदद करिए, इन्हें आगे बढ़ाइए। जिस डायरेक्शन में आपको लगता है ये जाना चाहते हैं या जाना चाहेंगे या जा सकते हैं, लेवल इनका देखा जाए कि क्या इनके अंदर लेवल है, क्या इनका स्तर है, उस स्तर पर इनको पहुंचाया जाए। क्या पता ये बच्चे आगे जाके इंजीनियर बन जाए हमारे देश की, और इवन आपकी मदद करें। क्या पता ये आपके एहसान को याद रखे कि हाँ मेरे माँ बाप ने तो मुझे छोड़ दिया, या कह लो मैं माँ बाप को छोड़ के आ गया, पर इन लोगों ने मुझे पढ़ाया और मैं आज एक बहुत बड़ा इंजीनियर बनाऊँ। आज मेरी तनख्वाह 1.5 लाख रुपये, 2 लाख रुपये है, और उसमें से वो आधी तनख्वाह आपको दे रहे हैं। ये एहसान मान के कि आप ना होते तो मैं ये आज इंजीनियर का पद ना करा होता। जैसे आपने बागवान फिल्म में देखा होगा, जैसे मैं फिल्म का शौकीन हूँ इसलिए फिल्म का एग्जाम्पल लेता हूँ, हमेशा मोटिवेटेड एग्जाम्पल लेता हूँ कि बागवान फिल्म में सलमान खान क्या होता है, एक छिड़का हुआ बच्चा होता है, उसके पेरेंट्स नहीं होते, तो वो अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी ने जो रोल किया उसे एज ए अपने चाइल्ड की तरह पालते हैं, पढ़ाते खाते हैं, और वो बड़ा आदमी बन जाता है। तो वो उनके एहसान को नहीं भूलता, और इवन वो पूजा भगवान की ना करके अपने ही उन पेरेंट्स जो अमिताभ बच्चन हेमा मालिनी की पूजा कर रहा होता है। तो ये बात काफ़ी मोटिवेटेड है, और ये चीज़ पता लगती है कि ये सेपरेटेड और स्कूल ड्रॉप्ड और ये बुलिंग बच्चे हैं, ये बच्चे आपकी कितनी नीड चाहते हैं और इन बच्चों के अंदर कितना समर्पण होता है समाज के लिए और उस बंदे के लिए जो उनकी मदद करता है। तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है और ये धर्म की बात है कि हाँ इन बच्चों की मदद करी जाए और इनको बढ़ाया जाए, ठीक है। और आगे जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं मेंटल डायरेक्शन और इन पे बनाऊंगा, इन बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, एजुकेशन इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं। तो मेरी आगे वाले वीडियो के लिए अपडेट रहिए, और प्लीज़ मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए पेरेंट्स को और आने वाले उन एजुकेटर्स को। प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग।